धरती पर अगर कहीं स्वर्ग सा नजारा है तो ये दुनिया की वो जगह है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, बीचों बीच गोलाकार नीली नीली झील, झील से उठता धुआं मानो कुदरत के कैनवस पर किसी पेंटर ने जन्नत उतार दी हो। ये जगह आंखों में स्वर्ग उतरने की तरह है। शायद इसलिए इस जगह को वंडर वर्ल्ड कहते हैं। बेशक है भी ये कहने लायक, लेकिन इन पहाड़ों, इस खूबसूरत झील, इस सफेद धुएं के जन्नत वाले नजारे के पीछे एक शायर की ये लाइन है जो बहुत मुफीद है। कूचाए कातिल में मुझको घेर कर लाई है ये, जीते जी जन्नत में पहुंचा दे, क़ज़ा ऐसी तो हो। ये पहाड़ खूबसूरत नहीं, ये झील मनमोहक नहीं, ये धुएं रोमांच का नाम नहीं। यहाँ आंखों से दिखने वाली हर चीज जन्नत में क़ज़ा यानी मौत देने का सामान। बावजूद इसके यहाँ हर रोज लोग आते हैं, हर रात आते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो जवाब है शैतान का सोना हासिल कर। आप पूछेंगे कि यह शैतान का सोना क्या है, तो इस बारे में थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि यहाँ आने वाला इंसान रोज आहिस्ता आहिस्ता मरता है। क्यों? आखिर क्यों हम इस खूबसूरत जगह को मौत का कुआं और शैतान के सोना का ठिकाना कह रहे हैं? तो जरा गौर कीजिए। ये जो झील से उठता धुआं है ना, वो जब सांसों के रास्ते फेफड़ों तक जाता है तो फेफड़े सड़ने लगते हैं। ये जो झील का पानी है ना, उसका नीला रंग एक धोखा है, क्योंकि इस पानी में हाथ डालेंगे तो वो गल जाएगा। ये पानी नहीं, साक्षात एसिड है। ऐसे ही सूरत हाल के बीच इंसानों को मिलता है शैतान का सोना, जो हमारे कल कारखानों में मिलता है, खेत खलिहान में मिलता है, हमारी खुशियों में शामिल होता है, हमारी रसोई से पूजा घर तक मौजूद होता है। ये दवा भी है और जहर भी। ये इस शैतान के सोना का संक्षिप्त परिचय है। लेकिन उससे भी जरूरी और खतरनाक सच्चाई तो है कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी धरती के सीने से लगातार निकलने वाली आग और धुआं। इसमें इतनी तपिश होती है कि ये पत्थर को पिघलाकर लावा बना देती है। आइए अब जरा इस ज्वालामुखी का परिचय भी जान लीजिए। ये जगह इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है। इसे कहते हैं माउंट इजेन। जो समुद्र तल से 2769 मीटर की ऊंचाई पर है। यह इंडोनेशिया में उस रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जिसके विस्तार में अनगिनत सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं का 25,000 मील का भूकंप के लिहाज से एक्टिव बेल्ट है, जो पैसिफिक बेसिन को घेरे हुए है। अनुमान है कि दुनिया भर में सभी एक्टिव ज्वालामुखी का 75% और भूकंप का 90% इसी इलाके में आता है।
ऐसी ही एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इजेन, जिसकी सक्रियता की तस्दीक कर रहा है ये धुआं। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये लावा है। ये लावा के ठंडा होकर जमने से बना है। फिर ये झील क्रेटर लेक है, जो ज्वालामुखी के मुंह पर कटोरे की तरह होता है। इस परिचय के बाद आते हैं असल कहानी पर। कहानी शैतान के सोना की। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये है शैतान का सोना, सल्फर के पत्थर। ये जगह दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहों में एक है जहां सल्फर की खुदाई हाथों से होती है। रात के अंधेरे में नीली आग जलती है, जिसे स्थानीय लोग शैतान का सोना कहते हैं। शैतान नाम इसलिए कि ये सोना जानलेवा है, घुट घुट कर जान लेता है। लेकिन इस सोना के पीछे छिपी है खुदाई करने वालों की दर्दनाक कहानी। जो विषैली गैसें, जलता हुआ एसिड और तिल तिल कराती मौत के इर्द गिर्द बुनी हुई। ये कहानी शुरू होती है हर रात। यहाँ काम करने वाले रोज आधी रात घर से निकलते हैं। वो मोटर बाइक से ज्वालामुखी के बेस तक पहुंचते हैं। फिर क्रेटर के ऊपर करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर किनारे तक पहुंचते हैं। फिर यहां से 1 किलोमीटर नीचे उतरने की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि क्रेटर के तल पर शैतान का सोना यानी सल्फर मिलता है। जिस झील के किनारे सल्फर मिलता है, उसका पानी एसिडिक है। इसमें कोई चीज गई तो उसका गलना तय है। जब ये मजदूर क्रेटर के बेस पर पहुंचते हैं तो इनका सामना विषैली गैसों से होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन गैसों को सेरेमिक पाइपों से मशीन में डाला जाता है, जहां ये ठंडी होकर लाल तरल सल्फर में बदल जाती है। ये तरल बाहर बहकर ठंडा हो जाता है और पीला ठोस सल्फर बन जाता है। मजदूर इन्हें लोहे की छड़ों से तोड़ते हैं और बांस की टोकरियों में भरते हैं। हर टोकरी 70 से 90 किलोग्राम तक भारी होती है, जिसे लेकर ये ऊपर 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। गैसें सांस लेना मुश्किल कर देती है, आंखें जलती हैं, लेकिन परिवार के लिए करना पड़ता है। एक दिन में 1-2 ट्रिप करते हैं और 500 से 1300 रुपए तक रोज कमाते हैं। क्रेटर के ऊपर चढ़ना, 300 मीटर से 1000 मीटर की खड़ी चढ़ाई और फिर 3 किलोमीटर नीचे स्टेशन तक पहुंचना। ये बोझ कंधों पर निशान छोड़ता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इस हाड़ तोड़ मेहनत और माहौल से मजदूरों की औसत उम्र घट जाती है, सांस की बीमारियां हो जाती हैं। फिर भी करीब 300 मजदूर रोज यहाँ काम करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये शैतान का सोना हमारे आपके किन कामों में आता है। ये खेती में बहुत उपयोगी है और खाद बनाने के काम आता है। इससे दुनिया की सबसे ज्यादा उपयोगी रसायन H2SO4 बनाने में मदद मिलती है। सल्फर का उपयोग कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बैटरी, वाटर ट्रीटमेंट और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है। ये रबर को लचीला बनाने में मदद करता है, जिससे जूते, चप्पल और टायर बनते हैं। ये माचिस और आतिशबाजी के लिए भी इस्तेमाल होता है। साथ ही ये कीटनाशक और फफूंदनाशक भी होता है। सल्फर का इस्तेमाल त्वचा की दवाओं के लिए भी होता है। अब सवाल है कि आखिर इंडोनेशिया के मजदूर क्यों जान जोखिम में डालकर ज्वालामुखी के बीच रहकर सल्फर का खनन करते हैं। इसका जवाब आसान है।
दुनिया में सल्फर उत्पादन में चीन, अमेरिका और रूस का दबदबा है। इंडोनेशिया में सल्फर की कमी है, उसे अपनी जरूरतें दूसरे देशों से आयात कर पूरी करनी पड़ती है। इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सल्फर आयातक देश है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर निकल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें सल्फर की जरूरत पड़ती है। फिर बैटरी के उत्पादन के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। बीते कुछ वर्षों में इंडोनेशिया में सल्फर का आयात 3 गुना बढ़ा है। यही कारण है कि सल्फर के लिए मजदूर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, वो भी तब जब ईस्ट जावा के एक्टिव ज्वालामुखी के अंदर से रिसने वाली खतरनाक गैसें इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा हैं। ये फौरी तौर पर आंखों में चुभती है, फेफड़ों को जलाती है और त्वचा को खराब कर देती है। लेकिन 1968 से माउंट इजेन के सल्फर माइनर गैस के बादलों और बहुत गर्म धुएं की इस अनजान भूल भुलैया में शैतान का सोना निकालने और उसे पहाड़ से नीचे ले जाने की हिम्मत कर रहे हैं। माउंट इजेन दुनिया की आखिरी बची एक्टिव सल्फर खदानों में से एक है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बीते कई दशकों से यह साइंटिस्ट और सैलानियों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। हाल के दशकों में खुदाई करने वाले मजदूर खुद एक विवादित टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए। सैलानी यहां इसलिए आने लगे क्योंकि सुबह करीब 2 बजे जब पहले माइनर्स चढ़ाई शुरू करते हैं तो सैकड़ों टूरिस्ट पहले से ही इजेन के किनारों पर इसकी मशहूर नीली लपटों को देखने के लिए आ जाते हैं। इन नीली लपटों को सिर्फ रात में ही देखा जा सकता है। इसकी याद है मील की फिरोजी क्रेटर झील अंधेरे में एक डरावनी चमक ले आती है और इजेन की ये तस्वीर किसी स्वप्न लोक सरीखी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।